तो कम से कम इनका दर्शन तो हो ही जाए। यमुना मैया बढ़ने लगी। आज भगवान सोच रहे हैं कि ये कितना बढ़ जाएंगी। इन्हें पता नहीं कि आपके हमारे पिताजी हमें सिर के ऊपर रखे हैं, तो हमारा दर्शन तुम्हें कब होगा, जब हमारे पिताजी डूब जाएंगे। आपको पहले पिता के सिर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। भगवान ने अपने पांव नीचे कर दिए, कहा पांव पकारण करो, अभी दर्शन बाद में होगा। अब तो आ ही गवा हूं, बहुत लीला करने हैं। आज भगवान शेष सैया उनकी छाया किए हुए हैं, शेषनाग। यशोदा मैया के घर जा करके माया कन्या बगल में लेटी है यशोदा के। नंद बाबा उसको उठा लिए और कन्हैया को बगल में सुला दिया। और जैसे ही वसुदेव जी कन्या को लेकर के जेल में पहुंचे, आज पुनः बेड़ियां पड़ गई, ताले लग गए। और जैसे ही कन्या जेल में पहुंची, महाराज इतनी तेज से गला फाड़ के रोई कि सभी सैनिक जग गए और दौड़ के आकर के कन्या को लेकर के गए, कंस को दिया। और कंस जैसे ही नचा के शिला पे पटकना चाहा, आज वो कन्या हाथ से छूट गई और अष्टभुजी देवी बन करके आकाश में जाकर के हंसने लगी कि अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो वृक्षराशि कोष में आ गया है। और विंध्यवासिनी देवी बन करके आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। और इधर नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। ये 3 महीने पहले से ही भाभी की देख रेख में आ गई हैं। यशोदा जब विवाह नंद बाबा का, तो जब यशोदा मैया ब्याह के आई तो उनके गले में 9 लखा हार पड़ा हुआ था। तो सुनंदा ने मन में विचार कर लिया कि जिस दिन भाभी को लल्ला होएगा उसी दिन ये हार मैं मांग लूंगी। लेकिन महाराज वो समय ही नहीं आया। यशोदा मैया 80 वर्ष की हो गई लेकिन लाला नहीं हुआ। 80 वर्ष की, 80 वर्ष में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो आज प्रातः काल जब ये सुनंदा जगी तो देखा जा करके, झांकी से झांका तो देखा एक सलोना सरकार लेटा है। तो ये तुरंत दौड़ के गेट खोल के अंदर आई, कहा कि पहले चेक कर ले कि लाला है कि लाली है, क्योंकि हार तो तभी मिलेगा जब लाला होएगा। आज जाकर के देखा, चेक किया, बड़ी तेज से चिल्लाई, होए गयो होए गयो होए गयो। लड़के सब दौड़ के आए, कहा का भयो, कहा कछु ना भयो दारी के। नंद बाबा किधर है? तो बताया कि नंद बाबा गौशाला में माला चटका रहे और नंद बाबा केवल एक ही माला जपते हैं। नंद बाबा को कोई औलाद नहीं थी, तो एक दिन संतों को बुला करके रबड़ी का भंडारा करवाया, क्योंकि दूध दही खूब हो गए नंद बाबा के यहाँ। तो रबड़ी घुटवाया और संतों को केवल रबड़ी पवाया। तो सब संत जब रबड़ी पाए तो पेट पे हाथ फेरते हुए बोले कि नंद बाबा अभी तक जो नहीं हुआ अब होएगा। और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में भी लाला आएगा। तब से नंद बाबा एक ही माला जपते हैं, अभी तो भयो ना आगे की खबर ना है, अभी तो भयो ना आगे की खबर ना है। इतने में सुनंदा दौड़ के पहुंची और कहा नंद बाबा को बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने कहा काहे की बधाई? कहा यशोदा मैया ने एक लाला को जन्म दिया है। आज नंद बाबा प्रसन्न हो गए और गौशाला से दौड़ के आए और सभी ग्वाल बालों को, सभी गोपियों को बुलाया कि सब लोग आकर के बधैया गाओ। और सुंदर बधैया आज नंद गांव में हो रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और अभी आपके बीच में बहुत ही सुंदर झांकी वसुदेव जी की। वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के मथुरा से गोकुल जा रहे हैं। आपके बीच में बहुत सुंदर दृश्य आएगा, तब तक के हम लोग भगवान का स्वागत करें।